सोने के जूतों की दौड़, सफलता की राह में आस्था और प्रयास की ताकत। मजेदार कहानी। जीवन में सफलता की तलाश एक ऐसी यात्रा है जो हमें समय समय पर नई राहों पर ले जाती है। हम सभी चाहते हैं कि हम कुछ बड़ा हासिल करें, लेकिन अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि यह सफर आसान नहीं होता। सफलता का कोई सीधा रास्ता नहीं होता। इसके लिए हमें न केवल कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बल्कि हमें अपनी आस्था और अपने प्रयासों की ताकत को भी पहचानना पड़ता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो हमें इस बात को समझने में मदद करेगी कि सफलता केवल हमारी मेहनत, ईमानदारी और आस्था में छिपी होती है, न कि बाहरी आडंबर या दिखावे में। यह कहानी है अकबर और बीरबल की, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और ईमानदारी से अकबर को यह समझाया कि सच्ची सफलता और संतोष केवल बाहरी चमक-धमक से नहीं, बल्कि अंदर की सच्चाई से मिलती है। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमसे पहले कभी किसी ने यह सवाल नहीं पूछा, लेकिन आज मैं तुम्हें एक अजीब सा सवाल पूछने जा रहा हूं। तुम क्या सोचते हो, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने चुपचाप एक पल सोचा और फिर कहा, महाराज, सबसे कीमती चीज वह नहीं जो हमें आंखों से दिखाई देती है, बल्कि वह है जो हमारे दिल में बसी होती है। लेकिन यदि आप मुझसे पूरी तरह से पूछ रहे हैं, तो मैं कहूंगा, सोने के जूते। अकबर थोड़े चौंके और बोले, क्या? सोने के जूते? तुम सच में ऐसा सोचते हो? क्या तुम नहीं जानते कि सोने के जूते सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं? वे केवल बाहरी आडंबर होते हैं और इनमें कोई वास्तविकता नहीं होती। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, ये सोने के जूते केवल एक प्रतीक हैं। जब हम किसी चीज के पीछे केवल बाहरी चमक-धमक के लिए दौड़ते हैं, तो हम कभी अपने असली उद्देश्य को समझ नहीं पाते। सोने के जूते की दौड़ हमें यही सिखाती है कि हमें उस चीज के पीछे दौड़ना चाहिए जो वास्तव में मूल्यवान हो, न कि केवल दिखावे के लिए। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और उन्होंने निर्णय लिया कि वह बीरबल की बातों को और अच्छे से समझेंगे। बीरबल की चुनौती। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम्हारी बातों में सच्चाई है, तो मुझे इसे साबित करके दिखाओ। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। मैं अपने दरबार में एक बड़ी दौड़ का आयोजन करूंगा। इस दौड़ में भाग लेने के लिए जो भी व्यक्ति आएगा, उसे सोने के जूते पहनने होंगे। लेकिन जो पहले इस दौड़ को जीतकर आएगा, उसे मैं सम्मानित करूंगा। बीरबल ने सोचा, यह एक शानदार अवसर है अकबर की बातों को साबित करने का, और उन्होंने चुनौती को स्वीकार कर लिया। दौड़ के दिन अकबर के दरबार में सभी लोग इकट्ठे हो गए। हर कोई यह देखना चाहता था कि सोने के जूतों में दौड़ने की चुनौती कैसी होती है। बीरबल और अन्य प्रतियोगी तैयार हो गए। दौड़ का आदेश हुआ और सभी ने भागना शुरू किया। जैसे जैसे दौड़ आगे बढ़ी, बीरबल ने महसूस किया कि सोने के जूते बहुत भारी हो रहे थे। उनके पैरों में चिघड़े पड़ने लगे थे और दौड़ में कोई गति नहीं बन पा रही थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने मन को मजबूत किया और अपनी पूरी ताकत लगा दी। दूसरी ओर अन्य प्रतियोगी जो आराम से दौड़ रहे थे, वे जल्द ही थकने लगे। उनके जूते भी उनके लिए बहुत भारी हो गए थे और वे बार बार रुकते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल की स्थिति अलग थी। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से दौड़ते हुए एक नया तरीका अपनाया। वह धीरे धीरे दौड़ने के बजाय बीच बीच में रुककर विश्राम करते और फिर पूरी ताकत से दौड़ते। उनकी रणनीति ने काम किया और वे सबसे पहले लक्ष्य तक पहुंच गए। अकबर की सीख। अकबर ने बीरबल को देखा और समझ गए कि यह दौड़ केवल दिखावे की नहीं थी, बल्कि इसने हमें यह सिखाया था कि हमें अपनी ताकत का सही उपयोग कैसे करना चाहिए।
बीरबल ने दिखा दिया कि वह केवल बाहरी आडंबर के पीछे नहीं दौड़ते, बल्कि उन्होंने अपनी रणनीति और आस्था के साथ अपनी मंजिल को पाया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सही साबित कर दिया कि सोने के जूते केवल आडंबर हैं। असली सफलता हमें भीतर से मिलती है, हमारे प्रयासों और आस्था से। तुमने मुझे यह सिखाया कि जीवन में केवल दिखावा नहीं, बल्कि हमारे कर्म और हमारी मेहनत ही हमारी असली पहचान बनती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, असली सफलता कभी दिखावे में नहीं होती। हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानना चाहिए और वही ताकत हमें सही रास्ते पर ले जाती है। जिस तरह से आपने मुझे चुनौती दी और मैं उसे स्वीकार कर सका, उसी तरह हमें जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करना चाहिए। हर कदम पर हमारी मेहनत और ईमानदारी ही हमारे साथ होती है। सफलता की सच्चाई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सफलता केवल बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि हमारी आस्था, प्रयत्न और संघर्ष से आती है। हमें जीवन में अपने उद्देश्य को पहचानना चाहिए और उसी के लिए मेहनत करनी चाहिए। सोने के जूतों की दौड़ एक प्रतीक है जो हमें यह समझाती है कि हम जो भी काम करें, उसे पूरी ईमानदारी और परिश्रम से करें। आजकल की दुनिया में बहुत से लोग केवल दिखावे के लिए काम करते हैं, लेकिन असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो सच्चे दिल से काम करते हैं। हमें अपने आंतरिक उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और बाहरी दिखावे से दूर रहना चाहिए। यही असली सफलता है, यही सच्ची खुशी है। इस कहानी से हम यह समझ सकते हैं कि हमें किसी भी काम में बाहरी दिखावे से अधिक अपनी मेहनत और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह सफलता की सच्ची राह है और यही हमें हमारे जीवन में आंतरिक संतोष और खुशी देती है। कभी न भूलें, जो दिखता है वह हमेशा सच्चाई नहीं होता। इसलिए हमें अपने आंतरिक मूल्य और संघर्ष की शक्ति को पहचानना चाहिए ताकि हम जीवन में सचमुच सफलता पा सकें। अकबर ने बीरबल की बातें ध्यान से सुनी और महसूस किया कि वह हमेशा अपने फैसले बहुत सोच समझकर करते थे। अकबर को यह समझ में आ गया कि बीरबल की सफलता केवल उसकी चतुराई नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास और निष्ठा का परिणाम थी। दूसरे दिन अकबर ने फिर से बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सफलता केवल बाहरी आडंबर और दिखावे से नहीं मिलती, बल्कि अंदर की शक्ति और सही मार्ग पर चलने से आती है। मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, असली सफलता कभी न दिखावा होती है, न ही किसी बाहरी आभूषण में। यह हमारे अंतर्मन से निकलती है, जो हमें हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और उनके शब्दों का पालन करने की ठानी। वह अब अपने निर्णयों में अधिक सोच समझकर कदम उठाते थे। उन्होंने यह समझ लिया कि केवल सोने के जूते पहनने से कोई महान नहीं बन सकता, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास ही एक व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए बाहरी दिखावे और आडंबर से अधिक जरूरी है हमारी मेहनत, निष्ठा और आस्था। हमें अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। जैसे बीरबल ने अपनी मेहनत और समझ से चुनौती को स्वीकार किया और उसे पूरा किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की किसी भी मुश्किल घड़ी का सामना करते हुए सही रास्ते पर चलते रहना चाहिए। यही जीवन की सच्ची सफलता है, यही सच्ची खुशहाली है। अगली कहानी, बीरबल का दिमागी जादू, अकबर को चकित करने वाली चतुराई। कभी कभी हमारी जिंदगी में हमें ऐसे मौके मिलते हैं जब हमें कुछ अजीब और चुनौतीपूर्ण सवालों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है जब ऐसे सवालों का समाधान हमें अपनी समझ, चतुराई और बुद्धिमानी से करना होता है? यही सवाल अकबर के दरबार में भी अक्सर उठता था,
जहां वे बीरबल को चुनौती देते थे। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई और दिमागी जादू से अकबर को पूरी तरह से चकित कर दिया। इस कहानी में आपको यह देखने का अवसर मिलेगा कि कैसे बीरबल ने अकबर के कठिन सवाल का हल अपनी बुद्धिमानी से निकाला। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनका मूड थोड़ा अजीब था। वे सोच रहे थे कि किस तरह से बीरबल को चुनौती दी जाए ताकि वह अपनी पूरी चतुराई दिखा सके। अकबर की आदत थी कि वे बीरबल को कठिन सवाल पूछते थे जिनका कोई सीधा जवाब नहीं होता था। इस बार भी उन्होंने मन ही मन तय किया था कि बीरबल को एक ऐसा सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब बहुत ही जटिल हो। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। इसका जवाब ढूंढना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम सही जवाब दे पाए तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल हमेशा की तरह शांत था। वह जानता था कि अकबर का सवाल कोई सामान्य सवाल नहीं होगा। उन्होंने ध्यान से अकबर की ओर देखा और कहा, हुक्म करें महाराज। अकबर मुस्कराए और बोले, मुझे बताओ, ऐसा कौन सा काम है जो एक आदमी अकेले नहीं कर सकता लेकिन दो लोग मिलकर आसानी से कर सकते हैं। यह सवाल सुनकर बीरबल को कुछ देर के लिए सोचने की आवश्यकता पड़ी। यह एक दिलचस्प सवाल था क्योंकि इसका कोई सीधा और स्पष्ट जवाब नहीं था। अकबर के सवाल में एक छिपी हुई चुनौती थी। बीरबल ने अपनी समझ और चतुराई से काम लिया और धीरे धीरे एक जवाब सोचा। कुछ देर बाद बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, ऐसा काम है, एक आदमी को अपने दोनों हाथों से कोई भारी सामान उठाने में मदद की आवश्यकता होती है। अगर दो लोग मिलकर इसे उठाते हैं तो यह आसान हो जाता है। अकबर थोड़ा हैरान हुए क्योंकि बीरबल का जवाब इतना सरल और सही था कि उन्होंने सोचा था कि वह किसी और दिशा में सोचेंगे। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को सलाम किया और कहा, बीरबल, तुमने इस सवाल का बहुत अच्छा और सही जवाब दिया, लेकिन मैं तुम्हें एक और सवाल पूछता हूँ। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, आप जो भी पूछें, मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने फिर एक कठिन सवाल पूछा, अगर हम किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएं, तो क्या वह चीज अपनी जगह बदलती है या फिर वह वैसी की वैसी रहती है? बीरबल ने इस बार भी तुरंत जवाब दिया, महाराज, अगर हम किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो वह चीज अपनी जगह बदलती है, लेकिन उसकी असलियत नहीं बदलती। वह वही चीज होती है, बस स्थान बदलता है। अकबर ने इस बार भी बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम हर बार मुझे चकित कर देते हो। तुम सचमुच एक अद्भुत और बुद्धिमान आदमी हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, धन्यवाद महाराज। यह तो केवल आपकी कृपा और मार्गदर्शन का परिणाम है। लेकिन अकबर का मन अभी भी असंतुष्ट था। वह सोच रहे थे कि क्या बीरबल को अब कोई और सवाल पूछा जाए या फिर उसे अपनी चतुराई दिखाने का कोई और मौका दिया जाए। तभी अकबर के दिमाग में एक और विचार आया। अकबर ने एक और सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि सबसे कठिन सवाल क्या है जिसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता? बीरबल मुस्कराए और बिना कुछ देर किए जवाब दिया, महाराज, सबसे कठिन सवाल वह है जिसका जवाब हर इंसान के पास होता है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाता। वह सवाल है, मैं कौन हूँ? अकबर थोड़े चौंके क्योंकि बीरबल ने इस सवाल का जवाब बहुत गहरे अर्थ के साथ दिया था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम इसे कैसे जानते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, जब तक हम अपनी असली पहचान को नहीं पहचानते तब तक हमें जीवन में सच्ची खुशी और सफलता नहीं मिलती। यह सवाल केवल हमारे भीतर का सवाल है जिसका जवाब हमें खुद ढूंढना होता है। अकबर की आंखों में चमक आ गई।
उन्हें समझ में आ गया कि बीरबल का ज्ञान केवल तात्कालिक सवालों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह जीवन के गहरे रहस्यों को भी समझते थे। अकबर ने सोचा कि इस तरह के सवालों से सिर्फ बीरबल को ही नहीं, बल्कि खुद को भी जीवन की सच्चाइयों को जानने का अवसर मिला है। बीरबल की चतुराई और उनकी बुद्धिमानी ने न केवल अकबर को चकित किया, बल्कि उन्हें एक जीवन का महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाया। कभी कभी हमारी जिंदगी में कठिन सवाल आते हैं, लेकिन अगर हम अपने भीतर झांककर देखें और अपनी आस्था और विश्वास को मजबूत करें, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कहानी का संदेश यह है कि जीवन में हमें अपनी पहचान और उद्देश्य को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। यह सही मार्गदर्शन और समझ से ही संभव है। बीरबल की चतुराई और अकबर के सवालों ने हमें यह सिखाया कि हमारी असली शक्ति हमारे भीतर ही है और हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। इस कहानी से हमें यह भी समझना चाहिए कि अगर हम किसी कठिन चुनौती का सामना करते हैं, तो हमें आत्मविश्वास और आस्था के साथ काम करना चाहिए। जीवन के किसी भी सवाल का सही उत्तर तभी मिलता है जब हम अपने आप पर विश्वास रखते हैं और सही दिशा में प्रयास करते हैं। इसके बाद आपने जो कहानी और विचार मांगे थे, उसे पूरा करते हुए मैं आगे जोड़ता हूँ। बीरबल की इस चतुराई ने अकबर के मन में और भी सवाल खड़े किए। वह सोचने लगे कि क्या बीरबल के पास ऐसे और भी गहरे जवाब होंगे जो न केवल उनकी बल्कि पूरी दुनिया के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अकबर का मानना था कि बीरबल न केवल एक अच्छे मंत्री थे, बल्कि वह जीवन के हर पहलू को समझते थे। एक दिन अकबर ने फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम जो कहते हो, क्या वह सचमुच हर किसी के लिए सीखने योग्य है? क्या तुम सचमुच मानते हो कि हर किसी को यह समझ में आ सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बहुत विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, जीवन के हर सवाल का जवाब किसी न किसी में छिपा होता है। हमें केवल उसे पहचानने की जरूरत होती है। जैसा कि आपने देखा, मैंने अपनी चतुराई और समझ से आपके सवालों का समाधान किया। इसी तरह हम जीवन के हर पहलू को सही तरीके से समझ सकते हैं, बस हमें आत्मविश्वास और सही दिशा में काम करने की आवश्यकता है। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। वह बीरबल के ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे थे। एक समय था जब अकबर केवल अपनी शक्ति और सत्ता के माध्यम से समस्याओं का समाधान करते थे, लेकिन अब वह समझने लगे थे कि असली ताकत हमारे भीतर होती है, यह आत्मविश्वास और समझ से आती है। इसके बाद अकबर ने एक और सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि अगर हमें कभी अपने जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो हम क्या करें? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, महाराज, जीवन में बड़े निर्णय तब आते हैं जब हमें अपनी सही दिशा और उद्देश्य को पहचानने का मौका मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम खुद पर विश्वास करें। अगर हम अपने निर्णयों में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं, तो हम कभी गलत नहीं हो सकते। निर्णय लेने से पहले हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना चाहिए और यह समझना चाहिए कि क्या यह निर्णय हमारे उद्देश्य को सही दिशा में ले जाएगा। अकबर ने फिर से बीरबल की बातों को गहराई से सुना और सोचा कि यह शब्द न केवल उनके लिए बल्कि सम्राटों और राजाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कभी कभी वह अपने फैसले बहुत जल्दी और बिना सोचे समझे लेते थे, लेकिन अब वह समझने लगे थे कि हर निर्णय में थोड़ी सोच और समय देना जरूरी है। बीरबल की इस शिक्षा ने अकबर को एक नई दृष्टि दी। उन्हें समझ में आया कि केवल ताकत और शासन नहीं, बल्कि सही दिशा में लिए गए निर्णय ही सच्ची सफलता की कुंजी हैं। अगर हम हर कदम को समझबूझकर उठाएं, तो हम किसी भी मुश्किल से निकल सकते हैं। कहानी का अंत इस बात से होता है कि अकबर ने अपनी पूरी जिंदगी में बीरबल से सीखी हुई बातें लागू करने का निर्णय लिया। बीरबल की सलाह और चतुराई ने अकबर को केवल राजसी जीवन में ही नहीं,
बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी सुधार लाने के लिए प्रेरित किया। सचमुच इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि जीवन में ज्ञान, आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने की शक्ति ही हमें हर कठिनाई को पार करने का साहस देती है। बीरबल ने न केवल अकबर को बुद्धिमानी से शिक्षित किया, बल्कि हमें भी यह सिखाया कि सफलता सिर्फ बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति, सही सोच और समझ से आती है। अब हमें भी अपने जीवन में यही सीखने की जरूरत है। चाहे हम किसी भी कार्य में लगे हों, आत्मविश्वास और सही निर्णय लेना हमें अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। हमें बीरबल की तरह अपने भीतर के गहरे ज्ञान को पहचानना होगा और उसे पूरी दुनिया के सामने लाना होगा। इसके बाद कहानी के आगे विस्तार से चलते हुए हम देख सकते हैं कि अकबर और बीरबल के बीच यह संवाद न केवल एक राजसी परीक्षा का हिस्सा था, बल्कि यह जीवन के उन मूल्यों का प्रतीक था जो हर इंसान के जीवन में काम आते हैं। इस कहानी से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि असली ताकत किसी व्यक्ति के बाहरी रूप या शक्ति में नहीं होती, बल्कि उसकी आंतरिक समझ और आत्मविश्वास में छुपी होती है। अकबर और बीरबल का संबंध केवल राजा और मंत्री का नहीं था, बल्कि यह गुरु और शिष्य का भी था। अकबर अपनी ताकत के साथ ही बीरबल के ज्ञान और समझ की भी कदर करते थे। बीरबल के उत्तर अकबर के दिल और दिमाग को इस तरह प्रभावित करते थे कि वह अपनी रणनीतियों को नए तरीके से सोचने लगे थे। बीरबल ने उसे यह सिखाया कि जीवन में सही निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसके लिए आत्मविश्वास के साथ साथ सही दिशा की समझ जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं, अकबर दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे, लेकिन वह जानते थे कि उनके पास जो ताकत है वह केवल उनकी कड़ी मेहनत और समझदारी से आई है। और अब बीरबल से मिलने वाली शिक्षाएं उन्हें अपनी शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करती थीं। वह यह समझने लगे थे कि केवल राजसी निर्णय नहीं, बल्कि हर एक निर्णय, चाहे वह व्यक्तिगत हो या राजसी, उसे सोच समझकर और सही दिशा में लेना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सही मार्गदर्शन और सही सलाह की अहमियत होती है। अकबर जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी बीरबल जैसे साधारण मंत्री से सलाह की आवश्यकता थी। यह सिद्ध करता है कि किसी के ज्ञान और समझ का कोई आकार नहीं होता। हमें हर जगह से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है, चाहे वह हमारे सामर्थ्य से कहीं छोटा व्यक्ति क्यों न हो। अकबर और बीरबल के संवाद के बाद अकबर ने बीरबल से यह भी पूछा कि अगर हमें अपने जीवन में किसी खास उद्देश्य को प्राप्त करना हो तो हमें क्या करना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, सबसे पहले हमें अपना उद्देश्य स्पष्ट करना होगा। जब तक हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं, तब तक हमारी राह में रोड़े ही रोड़े होंगे। लेकिन जब हमें पता होता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो रास्ते की कठिनाइयों को भी हम आसानी से पार कर सकते हैं। अकबर को यह जवाब बहुत पसंद आया। उन्होंने समझा कि सिर्फ बाहरी शक्ति ही सफलता की कुंजी नहीं होती, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति, हमारी सोच और हमारे इरादे हैं जो हमें जीवन में सफलता दिलाते हैं। अकबर ने बीरबल के इस विचार को अपनी जीवन शैली में पूरी तरह से अपनाया। अब वह केवल अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करते थे, बल्कि अपने निर्णयों को बहुत सोच समझ कर लेते थे। और यही कारण था कि अकबर के शासन में सुधार हुआ, उसकी प्रजा खुशहाल हुई और उसके दरबार में हर कोई अपने कार्यों में प्रवीण हो गया। यह कहानी केवल अकबर और बीरबल की नहीं है, यह हम सभी की है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें केवल बाहरी ताकत की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने अंदर की शक्ति, आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। हमें बीरबल की तरह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए जीवन की कठिनाइयों को चुनौती के रूप में लेना चाहिए। हर कठिनाई और हर समस्या एक अवसर है जो हमें कुछ नया सीखने का मौका देती है।
और जब हम अपने आत्मविश्वास और सच्चे उद्देश्य के साथ जीवन की राह पर चलने लगते हैं तो हमारी सफलता सुनिश्चित होती है। अगली कहानी, अकबर और बीरबल का रहस्यमयी आदमी। किसी समय की बात है, अकबर का दरबार रत्नों से भरा हुआ था, जहां हर दिन नई कहानियां और नई समस्याओं का समाधान होता था। बीरबल अकबर के सबसे चतुर और नायक मंत्री हर समस्या को अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से हल कर देते थे। दरबार में हर कोई उनकी तारीफ करता और उनकी सूझबूझ को मानता था। एक दिन अकबर के महल के दरवाजे पर एक अजनबी व्यक्ति आया। वह व्यक्ति लंबा, शख्सियत में बड़ा प्रभावशाली था, लेकिन उसका चेहरा छुपा हुआ था। उसकी आंखों में गहरी चुप्प और रहस्यमयी सी चमक थी। दरबारी उस व्यक्ति को देखकर अचंभित थे, क्योंकि वह न तो राजा का कोई रिश्तेदार था, न ही कोई बड़ा व्यापारी या नेता था। लेकिन उसका आना दरबार में हलचल मचाने वाला था। वह व्यक्ति अकबर से मिलने के लिए आया था। जब अकबर ने उसे देखा तो वह बहुत हैरान हुए। उन्हें इस रहस्यमयी व्यक्ति का उद्देश्य समझ नहीं आया। वह व्यक्ति बोला, महाराज, मुझे कुछ जरूरी कहना है, लेकिन मैं इसे सिर्फ बीरबल के सामने ही कह सकता हूँ। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या तुमने बीरबल का नाम सुना है? व्यक्ति ने सिर झुकाया और कहा, जी हाँ महाराज, मैं बीरबल को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और उनसे कहा, यह आदमी तुमसे कुछ कहना चाहता है। बीरबल ने उस आदमी को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में चमक देखी, जो उसकी बुद्धिमानी की ओर इशारा कर रही थी। वह व्यक्ति बीरबल के पास आया और बोला, मुझे एक ऐसा सवाल पूछना है जो आपके लिए बड़ा ही कठिन होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्या सवाल पूछोगे? व्यक्ति ने कहा, मुझे यह बताइए कि एक व्यक्ति जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो वह किन 3 गुणों को सबसे अधिक ध्यान में रखता है? बीरबल को यह सवाल सुनकर थोड़ा असमंजस हुआ, लेकिन वह तुरंत स्थिति को समझ गए। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, यह सवाल सरल है, लेकिन इसका उत्तर हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। लेकिन अगर मुझे इसे अपने अनुभव से कहना हो तो मैं कहूँगा, पहले आत्मविश्वास, फिर धैर्य और अंत में सही दिशा। व्यक्ति ने बीरबल का उत्तर सुना और मुस्कुराया। उसने कहा, तुम सच में बीरबल हो, तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमानी को मैं मानता हूँ। लेकिन अब एक और कठिन सवाल है, जिसे तुम हल कर सको तो मैं तुम्हारे साथ एक बड़ा राज साझा करूंगा। अकबर भी अब बीरबल की तरफ उत्सुकता से देख रहे थे। वह चाहते थे कि बीरबल इस रहस्यमयी व्यक्ति से जो राज मिले वह पूरी तरह से सुलझाए। व्यक्ति ने सवाल पूछा, अगर कोई व्यक्ति खुद को खो चुका हो तो उसे अपनी खोई हुई चीजों को कैसे पा सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हम अपनी खोई हुई चीजों की तलाश करते हैं तो हमें खुद को समझने की जरूरत होती है। जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तो हमें अपनी असलियत का पता चलता है और हम पा सकते हैं कि हम कहाँ गलत हुए थे। अपनी गलतियों को सुधारकर हम खोई हुई चीजों को पा सकते हैं। व्यक्ति ने बीरबल का उत्तर सुना और फिर एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, तुम सही हो बीरबल, तुमने उत्तर सटीक दिया। अब मैं तुम्हारे सामने अपना राज खोलता हूँ। वह व्यक्ति अचानक ही अकबर के सामने झुका और कहा, महाराज, मैं दरअसल आपके दरबार का एक पुराना मित्र हूँ। मैंने आपका बहुत ध्यान से अवलोकन किया है और पाया है कि यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति है जो अपने ज्ञान से न केवल दरबार को बल्कि पूरे राज्य को प्रभावित करता है, वह है बीरबल। अकबर और बीरबल दोनों ही हैरान थे, लेकिन बीरबल ने धीरे से पूछा, क्या आप हमारी परीक्षा ले रहे थे? व्यक्ति ने सिर झुकाया और कहा, जी महाराज, यह मेरी परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह देखना था कि आप दोनों की सोच कितनी मजबूत है। मैंने जानबूझकर ऐसे सवाल पूछे थे ताकि आप दोनों के ज्ञान और समझ की परीक्षा हो सके।
अकबर ने अब महसूस किया कि इस व्यक्ति का उद्देश्य दरअसल उनकी और बीरबल की चतुराई का सम्मान करना था। उन्होंने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने सही किया, क्योंकि हम दोनों को अपने ज्ञान का सही मूल्य समझने की जरूरत थी। इस घटना ने अकबर को एक गहरी सीख दी। उन्होंने समझा कि सच्ची चतुराई और बुद्धिमानी वही है जो दूसरों के साथ न केवल ज्ञान बांटने में बल्कि उन्हें सही मार्गदर्शन देने में भी सक्षम हो। बीरबल की चतुराई ने अकबर के दिल में एक नए आत्मविश्वास और प्रेरणा का संचार किया। बीरबल ने भी इस घटना से यह सीखा कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता का मूल्य तभी बढ़ता है जब वह सही समय पर और सही दिशा में इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सफलता का कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता, बल्कि यह उस व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अकबर और बीरबल के बीच की यह घटना दरबार में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और दोनों ने अपने अपने दृष्टिकोण से एक नई शुरुआत की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमें हमेशा अपनी सोच और दृष्टिकोण को खुला रखना चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए और जीवन में अपने अनुभवों को सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। जब हम आत्मविश्वास, धैर्य और सही दिशा में अपने कदम बढ़ाते हैं तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। अगली कहानी, अकबर और बीरबल की चतुराई का मुकाबला। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहलते हुए अपने दरबार में बैठे बीरबल के पास पहुंचे। अकबर की नजरें कुछ चिंतित थीं और उनके चेहरे पर एक हल्की सी परेशानी का भाव था। बीरबल ने यह देखा और तुरंत समझ गए कि कुछ परेशानी है। उन्होंने अकबर से पूछा, महाराज, आप चिंतित क्यों हैं? क्या कोई समस्या है? अकबर ने सिर झुकाते हुए कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि इस समय मेरे पास समस्याओं का अंबार है। मैं एक के बाद एक मुश्किलों का सामना कर रहा हूँ और हर बार कोशिश करने के बावजूद मैं कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रहा। मुझे लगता है कि यह स्थिति मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप चिंता न करें। समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका समाधान भी कहीं न कहीं हमारे ही आसपास छुपा होता है। आप मुझे एक बार और मौका दीजिए और मैं आपकी समस्या का हल जरूर ढूंढ लाऊंगा। अकबर ने बीरबल के आत्मविश्वास को देखते हुए सोचा कि वह अपने मंत्री की सलाह से कुछ अलग तरीके से समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हारी सलाह मानता हूँ, लेकिन मुझे यह जानना है कि तुम कौन सा तरीका अपनाओगे। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपको किसी भी समस्या का हल खुद खोजने का साहस करना होगा, लेकिन इस यात्रा में मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक अनोखा तरीका बताता हूं। अकबर और बीरबल ने महल से बाहर जाने का फैसला किया। दोनों ने जंगल की ओर रुख किया, जहां बीरबल ने अकबर को एक जगह पर रुकने को कहा। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब आप अपनी समस्याओं के बारे में गहराई से सोचिए और ध्यान दीजिए। समस्याएं केवल बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारी अपनी मानसिकता भी उन्हें पैदा करती है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन वह कुछ समय तक चुप रहे। फिर अचानक उन्होंने कहा, बीरबल, यह तो सही है कि समस्याएं हमारे अंदर ही होती हैं, लेकिन कैसे हम उन्हें सुलझा सकते हैं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, सबसे पहली बात यह है कि हमें अपनी समस्याओं से डरने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम डरते रहेंगे तो कोई समाधान नहीं मिलेगा। फिर बीरबल ने अकबर से एक सवाल पूछा, महाराज, अगर आप अपना मन बदल लें तो क्या समस्या का समाधान खुद ब खुद नहीं मिलेगा? अकबर ने जवाब दिया, अगर हम खुद को बदलने की कोशिश करें तो शायद हमें किसी भी समस्या से जूझने में आसानी होगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही।
अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदलें तो हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। बीरबल ने अकबर को समझाया कि एक व्यक्ति की सोच ही उसकी दुनिया को बनाती है। अगर किसी व्यक्ति की सोच सकारात्मक होती है तो वह अपनी मुश्किलों को भी एक अवसर की तरह देखता है। अकबर ने सोचा कि बीरबल की बातें सही हैं और वह अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब हम दोनों एक साथ वापस महल की ओर चलते हैं, लेकिन एक शर्त पर। जब हम वापस जाएंगे तो हर किसी से यही कहिए कि आप खुद की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए तैयार हैं। इस विश्वास के साथ वापस जाइए और अपने दिल में एक नई उम्मीद पैदा कीजिए। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और खुद को समझाया कि अगर वह अपनी मानसिकता को सकारात्मक रखते हुए कार्य करेंगे तो समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारा मार्गदर्शन मेरे लिए हमेशा की तरह अमूल्य है। मुझे अब यकीन है कि अगर हम खुद पर विश्वास रखें तो किसी भी समस्या को सुलझाया जा सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही तो असली चतुराई है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाते हैं तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। अकबर और बीरबल महल वापस लौटे। अकबर ने अपनी सोच को बदला और हर एक से कहा कि वह अब अपनी समस्याओं को समझने और हल करने के लिए तैयार हैं। उसकी नई सोच ने न केवल उसकी समस्याओं को हल किया, बल्कि उसके साम्राज्य में भी एक नई ऊर्जा भर दी। अकबर और बीरबल की कहानी में यह सिद्ध हो गया था कि जब कोई समस्या सामने आती है तो सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए। अकबर ने अब यह समझ लिया था कि किसी भी मुसीबत का हल केवल बाहरी उपायों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छिपा होता है। अकबर ने बीरबल की बातों को आत्मसात किया और यह निश्चित किया कि वह अब किसी भी समस्या का सामना खुले दिल और सकारात्मक दृष्टिकोण से करेंगे। कुछ दिन बाद अकबर के दरबार में एक और मुश्किल आ खड़ी हुई। एक व्यापारी ने अकबर के पास आकर शिकायत की कि कुछ लोग उसके व्यापार को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वह इस समस्या से बहुत परेशान है। अकबर ने इस मामले को गंभीरता से लिया और बीरबल से समाधान पूछा। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह मामला सिर्फ एक व्यापार का नहीं है, बल्कि यह भी दिखाता है कि जीवन में व्यापारिक सफलता पाने के लिए हमें न केवल बाहर के विरोधों से निपटना होता है, बल्कि अपनी आंतरिक समस्याओं को भी हल करना होता है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और सोचा कि इस बार उन्हें वही तरीका अपनाना चाहिए जो उन्होंने बीरबल से सीखा था। उन्होंने व्यापारी को बुलाया और उसे वही सलाह दी जो बीरबल ने उन्हें दी थी। तुम अपनी सोच बदलो, व्यापारी। अगर तुम मानते हो कि विरोधी तुम्हारा नुकसान करने के लिए हैं, तो तुम कभी भी अपनी मुश्किलों को सुलझा नहीं पाओगे। अगर तुम अपने विरोधियों को अवसर के रूप में देखोगे और उन्हें अपने व्यापार में सुधार लाने का एक तरीका मानोगे, तो तुम जरूर सफल होगे। व्यापारी ने अकबर की सलाह को गहराई से सुना और उसने अपने विरोधियों के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से संपर्क करना शुरू किया। समय के साथ व्यापारी ने महसूस किया कि विरोधी उसकी व्यापारिक नीतियों से सीख रहे थे और उसका व्यापार अब पहले से कहीं ज्यादा सफल हो रहा था। यह अनुभव अकबर के लिए भी एक नई सीख साबित हुआ। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी सलाह ने मुझे एक नई राह दिखाई है। अब मुझे लगता है कि असली सफलता उन मुश्किलों में छुपी होती है जिनसे हम पहले डरते थे। अगर हम इनसे सही तरीके से निपटते हैं तो ये हमारे लिए और हमारे साम्राज्य के लिए एक अवसर बन सकती हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह तो जीवन का वास्तविक दर्शन है। जब तक हम अपनी सोच को सही दिशा में नहीं बदलते, तब तक हम समस्याओं को अपने रास्ते का रोड़ा मानते हैं।
लेकिन अगर हम इनका सामना सही दृष्टिकोण से करते हैं तो वे हमें आगे बढ़ने का मौका देती हैं। अब अकबर न केवल अपनी समस्याओं को आसानी से सुलझा पा रहे थे, बल्कि उन्होंने पूरे साम्राज्य में इस विचारधारा को फैलाया। सभी नागरिकों को यह समझाया गया कि जीवन की मुश्किलें केवल समय की आवश्यकता हैं और हर चुनौती एक नए अवसर के रूप में सामने आती है। सम्राट ने यह सुनिश्चित किया कि उनके दरबार में हर किसी को यह महसूस हो कि वे अपनी समस्याओं का हल खुद खोज सकते हैं, बशर्ते वे सही सोच रखें। समय बीतने के साथ अकबर के साम्राज्य में न केवल व्यापार बल्कि हर क्षेत्र में तरक्की होने लगी। लोग अब समस्याओं को चुनौती के रूप में नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखने लगे थे। यह एक नई मानसिकता का निर्माण हुआ था जिसने अकबर के साम्राज्य को हर ओर से मजबूत किया। यह सब बीरबल के मार्गदर्शन और अकबर की सकारात्मक सोच के कारण संभव हो पाया था। अकबर की वह जिद जो पहले समस्याओं से घिरी हुई थी, अब अपने साम्राज्य की शक्ति और सफलता का कारण बन गई। बीरबल की गहरी सोच और समाधान की रणनीतियों ने अकबर को न केवल एक अच्छा शासक बनाया बल्कि उसे एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में भी उभारा। अब अकबर का दरबार केवल फैसलों का स्थान नहीं था, बल्कि यह एक प्रेरणा का स्रोत बन गया था। यहाँ से हर व्यक्ति सीख सकता था कि जीवन में सफलता केवल कठिनाइयों से पार पाने से नहीं, बल्कि उन कठिनाइयों को समझने और उनका सही तरीके से समाधान करने से आती है। अगली कहानी बीरबल और पत्थर का टुकड़ा। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और सभी दरबारी राजा की शाही बातें कर रहे थे। तभी अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतने बुद्धिमान और शांत रहते हो, तुम्हारे पास ऐसी क्या विशेषता है जो दूसरों में नहीं होती? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, मेरा राज बहुत सरल है। मैं हमेशा अपने कामों में ईमानदारी और संतुलन बनाए रखता हूँ। अकबर को यह जवाब थोड़ा अजीब लगा और वह बोले, ठीक है बीरबल, लेकिन मुझे एक और बात समझाओ। आज से कुछ दिन पहले मुझे एक व्यक्ति ने एक पत्थर का टुकड़ा दिया था और कहा था कि यह मुझे धन, संपत्ति और सुख देगा। क्या तुम्हारे हिसाब से यह सच हो सकता है? बीरबल हंसी रोकते हुए बोले, महाराज, यह सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा है जो कोई भी व्यक्ति किसी न किसी कारण से अपने पास रखता है। धन और सुख किसी पत्थर से नहीं बल्कि हमारी मेहनत और सोच से आता है। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत संतोषजनक लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि बीरबल को एक और चुनौती देना चाहिए। वह बोले, बीरबल, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि यह पत्थर का टुकड़ा केवल एक साधारण पत्थर है? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यह चुनौती मुझे स्वीकार है। मैं यह साबित करूंगा कि यह पत्थर बस एक साधारण पत्थर है और कोई विशेषता नहीं रखता। बीरबल ने दरबार में सबको बुलाया और कहा, यह पत्थर मुझे महाराज ने दिया है। अब मैं इसे दरबार में सभी के सामने रखता हूँ और हर किसी से यह अपेक्षा करता हूँ कि वह इसका मूल्य बताए। पहले एक दरबारी उठे और बोले, महाराज, यह पत्थर बहुत ही दुर्लभ है। अगर हम इसे बेचें तो बहुत अधिक धन मिल सकता है। दूसरे दरबारी ने कहा, नहीं, यह पत्थर किसी जादुई ताकत से भरा हुआ है। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह हमें खुशहाली और समृद्धि दिला सकता है। बीरबल सबकी बातें सुन रहे थे और अंत में उन्होंने कहा, धन और सुख केवल चीजों में नहीं होते बल्कि यह हमारी मेहनत और सोच में होते हैं। यह पत्थर किसी जादुई ताकत से भरा नहीं है, बल्कि यह केवल हमारे नजरिए पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। अकबर को बीरबल की बातों पर बहुत गर्व हुआ। उन्होंने महसूस किया कि सही सोच और नजरिया ही किसी भी स्थिति को बदल सकता है।
बीरबल ने एक साधारण पत्थर को भी उदाहरण के रूप में पेश किया और यह साबित किया कि किसी भी चीज की असली ताकत केवल हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर चीज की कीमत और महत्व हमारे नजरिए पर निर्भर करते हैं। अगर हम सकारात्मक सोच से काम लें तो किसी भी साधारण चीज में भी अद्भुत संभावनाएं छिपी हो सकती हैं। अगली कहानी, अकबर की टोपी और बीरबल का जवाब। अकबर के दरबार में हर दिन कोई न कोई अनोखी घटना या चर्चा होती थी। दरबारियों के बीच बीरबल की बुद्धिमानी और उसकी चतुराई की चर्चा हमेशा जोरों पर रहती थी। एक दिन अकबर ने दरबार में अपनी सुनहरी बॉर्डर वाली लाल टोपी पहने हुए सबको संबोधित किया। हमारी इस टोपी का असली महत्व क्या है? जो इसका सही और अनोखा उत्तर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। लेकिन उत्तर ऐसा होना चाहिए जो सबको चौंका दे, अकबर ने कहा। दरबारियों में खलबली मच गई। सभी सोचने लगे कि इस चुनौती का जवाब कैसे दें। यह टोपी सम्राट की पहचान थी, पर उसका महत्व क्या हो सकता था, यह समझ पाना कठिन था। दरबारियों ने एक एक कर अपनी बात रखनी शुरू की। किसी ने कहा कि यह टोपी अकबर की ताकत का प्रतीक है, तो किसी ने इसे उनके शाही व्यक्तित्व का प्रतीक बताया। लेकिन अकबर को कोई उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। उन्होंने कहा, अब तक जो भी कहा गया है वह सब साधारण बातें हैं। मुझे ऐसा उत्तर चाहिए जो इस टोपी की वास्तविक विशेषता को उजागर करे। तभी बीरबल खड़ा हुआ। उसकी मुस्कान हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरी हुई थी। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। मैं इस टोपी की महत्ता को समझने के लिए थोड़ा शोध करना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दे दी और कहा, तुम्हें जितना समय चाहिए ले लो। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारा उत्तर हमारी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। बीरबल ने टोपी को आदरपूर्वक उठाया और दरबार से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद दरबारियों के बीच चर्चा शुरू हो गई कि आखिर बीरबल क्या करेगा। बीरबल का अनोखा प्रयोग। घर लौटने के बाद बीरबल ने टोपी को ध्यान से देखा। यह साधारण दिखने वाली टोपी नहीं थी। इसके कपड़े की बनावट, डिजाइन और उस पर जड़े छोटे छोटे गहने इसे खास बनाते थे। लेकिन बीरबल जानता था कि अकबर केवल भौतिक महत्व पर नहीं रुकेंगे। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो उनकी सोच और शासन की गहराई को दर्शाए। बीरबल ने उस टोपी को लेकर शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमना शुरू किया। वह कभी बाजार गया, कभी खेतों में और कभी मजदूरों के बीच जाकर बैठा। उसने देखा कि लोग उस टोपी को देखकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। गरीब किसान इसे सम्मान से देखता था, जबकि व्यापारी इसके मूल्य को पहचानने की कोशिश करता था। बच्चों की नजर में यह आकर्षक थी, तो कलाकार इसे शाही कला का नमूना मान रहे थे। 3 दिन तक बीरबल ने अलग अलग लोगों की राय सुनी और समझने की कोशिश की कि इस टोपी का असली महत्व क्या हो सकता है। दरबार में वापसी। 3 दिन के बाद बीरबल दरबार में लौटा। वह टोपी लेकर बड़े ही आत्मविश्वास से अकबर के सामने खड़ा हुआ। अकबर ने कहा, बीरबल, अब बताओ, हमारी टोपी का असली महत्व क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी यह टोपी केवल एक वस्त्र नहीं है। यह उस भरोसे का प्रतीक है जो आपकी प्रजा आप पर करती है। जब मैं इसे लेकर बाजार गया तो किसानों ने इसे देखकर कहा कि यह उन्हें उनके अधिकार दिलाने वाली ताकत है। व्यापारियों ने इसे देखकर कहा कि यह शांति और समृद्धि का प्रतीक है। बच्चों ने इसे खुशी और मनोरंजन का जरिया माना और कलाकारों ने इसे प्रेरणा का स्रोत बताया। आपकी टोपी हर व्यक्ति के लिए अलग महत्व रखती है। यह केवल एक वस्त्र नहीं,
बल्कि एक दर्शन है जो हर किसी को जोड़ती है। अकबर यह सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर वास्तव में अनोखा और गहन है। यह टोपी केवल हमारी नहीं, बल्कि हमारी प्रजा के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपकी टोपी का असली महत्व यह है कि यह हर व्यक्ति को यह महसूस कराती है कि वह आपकी नजरों में समान है। यही कारण है कि यह टोपी अनमोल है। अकबर ने खुशी खुशी बीरबल को इनाम दिया और कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसी बुद्धिमानी पूरे राज्य में और कहीं नहीं है। इसके बाद बीरबल के जवाब से प्रभावित होकर अकबर ने उसे इनाम तो दिया, लेकिन उनकी उत्सुकता अभी शांत नहीं हुई थी। वह जानना चाहते थे कि बीरबल ने इस टोपी को लेकर और क्या-क्या जानकारियां इकट्ठी की हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर अद्भुत था, लेकिन मुझे और विस्तार से जानना है। इस टोपी का ऐसा कौन सा गुण है जो अब तक किसी ने नहीं देखा? क्या यह सिर्फ प्रतीक है या इससे भी ज्यादा कुछ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी यह टोपी सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि नेतृत्व का ऐसा उदाहरण है जो दुनिया में शायद ही कहीं मिले। मैं आपके प्रश्न का उत्तर और विस्तार से देने के लिए और समय चाहता हूं। अकबर ने सहमति जताई। इस बार उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हें जितना भी समय चाहिए लो, लेकिन इस बार ऐसा उत्तर लेकर आओ जो इतिहास में दर्ज हो सके। बीरबल का नया मिशन। बीरबल ने टोपी को उठाया और दरबार से बाहर चला गया। इस बार वह सिर्फ आम लोगों की राय नहीं लेना चाहता था। उसने सोचा कि उसे यह समझने की जरूरत है कि इस टोपी का राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व क्या हो सकता है। बीरबल ने इस बार राजमहल के कर्मचारियों, राज्य के विद्वानों और सेना के अधिकारियों से चर्चा की। उसने पूछा, अगर यह टोपी आपकी होती तो आप इसका क्या महत्व समझते? कर्मचारियों ने कहा, यह हमें राजा के करीब होने का एहसास कराती है। विद्वानों ने इसे ज्ञान और न्याय का प्रतीक बताया। सेना के अधिकारियों ने इसे शक्ति और सम्मान का प्रतीक माना। बीरबल ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना बनाई। दरबार में वापसी। कुछ दिनों बाद बीरबल फिर से दरबार में लौटा। इस बार वह सिर्फ उत्तर देने नहीं, बल्कि एक विशेष प्रदर्शन करने आया था। वह एक बड़ा बक्सा लेकर आया, जिसमें अकबर की टोपी के साथ कुछ और चीजें थीं। अकबर ने पूछा, बीरबल, इस बार क्या नया लेकर आए हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी टोपी का महत्व केवल शब्दों में सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे राज्य की पहचान है। प्रदर्शन का आरंभ। बीरबल ने बक्से से एक दर्पण निकाला और उसे अकबर के सामने रखा। उसने कहा, यह दर्पण आपके शासन का प्रतीक है। इसमें आपकी प्रजा खुद को देखती है। जब आप यह टोपी पहनते हैं तो यह हर व्यक्ति को यह विश्वास दिलाती है कि उनका राजा उनके लिए न्याय करेगा। यह दर्पण आपकी प्रजा की उम्मीदों को दर्शाता है। इसके बाद उसने बक्से से एक मिट्टी का बर्तन निकाला। यह बर्तन हमारी धरती का प्रतीक है। आपकी टोपी इस धरती के लिए छत्रछाया का काम करती है। आप जैसे राजा की छत्रछाया में यह धरती फल फूल रही है। अंत में उसने एक सुनहरी चिड़िया निकाली। यह चिड़िया हमारे राज्य की समृद्धि का प्रतीक है। आपकी टोपी के बिना यह चिड़िया अपनी दिशा खो सकती है। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर यह सब देखकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने हमारी टोपी का ऐसा महत्व बताया है जो हमें खुद भी नहीं पता था। तुम्हारी यह प्रस्तुति हमारे दिल को छू गई। दरबारियों ने भी बीरबल की तारीफ की
और अकबर ने उसे एक और इनाम दिया। इसके बाद बीरबल की प्रस्तुति और चतुराई से दरबार में हर कोई प्रभावित था, लेकिन अकबर की जिज्ञासा अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। वह जानना चाहते थे कि क्या इस टोपी का कोई और गुप्त अर्थ या उद्देश्य भी हो सकता है। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारे जवाब और प्रदर्शन ने हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन मैं यह सोच रहा हूं कि क्या यह टोपी केवल प्रतीकात्मक महत्व ही रखती है या इसका कोई व्यावहारिक उपयोग भी हो सकता है। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहां पनाह, इस टोपी के महत्व को और स्पष्ट करने के लिए मुझे एक और अवसर दें। इस बार मैं आपको दिखाऊंगा कि यह टोपी सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि आपकी प्रजा के दिलों को जोड़ने का साधन भी है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें और समय देता हूं, लेकिन याद रहे, इस बार तुम्हें हमारी सोच से भी आगे जाकर कुछ नया दिखाना होगा। बीरबल का नया परीक्षण। इस बार बीरबल ने अपनी योजना को और बड़ा बनाया। उसने सोचा कि केवल दरबारियों और विद्वानों की राय लेना पर्याप्त नहीं है। उसे इस टोपी का महत्व पूरे राज्य में दिखाना था। बीरबल ने अकबर की अनुमति से उस टोपी को लेकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में यात्रा शुरू की। उसने छोटे गांवों, कस्बों और शहरों में जाकर लोगों से कहा, यह हमारी महाराज अकबर की टोपी है। आप इसे देखकर क्या महसूस करते हैं? हर जगह से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आईं। गांव के किसान, यह टोपी हमारे जीवन को सुरक्षित रखने वाली छत्रछाया है। महाराज हमें न्याय और सुरक्षा देते हैं। व्यापारी, यह टोपी हमारे व्यापार की सफलता का प्रतीक है। जब राजा हमारा समर्थन करते हैं तो हमारा व्यापार फलता फूलता है। सैनिक, यह टोपी हमारे साहस और समर्पण की प्रेरणा है। बच्चे, यह टोपी खुशी और खेल का प्रतीक है। हर प्रतिक्रिया से बीरबल को इस टोपी का महत्व और गहराई से समझने का मौका मिला। दरबार में विशेष सभा। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में लौटा। इस बार उसने राज्य के विभिन्न हिस्सों से चुने हुए प्रतिनिधियों को भी साथ लाया। उन्होंने अपने अपने अनुभव और विचार साझा किए। अकबर ने यह सब सुना और कहा, बीरबल, तुमने हमें यह समझने में मदद की कि यह टोपी केवल एक वस्त्र नहीं, बल्कि पूरे राज्य का दिल और आत्मा है। लेकिन क्या तुम यह बता सकते हो कि यह टोपी हमारे शासन को और बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकती है? बीरबल का अंतिम उत्तर। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, यह टोपी केवल आपकी शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक नहीं है। यह आपके शासन की दिशा तय करने का साधन भी हो सकती है। जब जब आप इसे पहनते हैं, इसे याद रखें कि यह टोपी केवल आपकी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो आपके राज्य में रहता है। यह टोपी आपको हमेशा याद दिलाएगी कि आपका हर फैसला केवल आपकी सोच का नहीं, बल्कि आपकी प्रजा के भले का भी होना चाहिए। अकबर ने संतुष्ट होकर कहा, बीरबल, तुमने हमारी सोच को नई ऊंचाई दी है। अब से यह टोपी केवल हमारा आभूषण नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक भी होगी। अकबर की टोपी और बीरबल का जवाब, अगला भाग। कुछ दिनों बाद अकबर को दरबार में एक अजीब सी चुनौती मिली। राज्य के एक प्रसिद्ध व्यापारी ने दरबार में आकर शिकायत की कि उनकी चुराई गई बेशकीमती चीजें गायब हो गई हैं। उस व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मेरी संपत्ति की चोरी हुई है और मेरी प्रतिष्ठा दांव पर है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं किसी पर उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन यह चोरी तब हुई जब मैं दरबार में आपका सम्मान करने आया था। यह सुनकर अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे लिए है। इस व्यापारी की चोरी का समाधान निकालो।
और हाँ, हमारी टोपी का महत्व भी इस घटना के माध्यम से साबित करो। बीरबल की रणनीति। बीरबल ने व्यापारी और दरबारियों को शांत किया। उसने सभी दरबारियों को एकत्र किया और कहा, यह मामला जितना जटिल लगता है उतना है नहीं। मैं इसका समाधान अपनी चतुराई से निकालूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे महाराज की टोपी की आवश्यकता है। अकबर ने बिना सवाल किए अपनी टोपी बीरबल को दे दी। बीरबल ने कहा, यह टोपी इस समस्या का हल निकालेगी। चोर को पकड़ने की योजना। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, आज रात इस टोपी में एक अनोखी शक्ति डाल दी जाएगी। यह टोपी खुद चोर को पहचान लेगी। मैंने इस टोपी में जादुई गुण डाले हैं। सभी दरबारी रात को इसे छुएंगे। अगर किसी ने चोरी की है तो यह टोपी उस व्यक्ति को चिपक जाएगी और सुबह तक वह उसे नहीं उतार पाएगा। सभी दरबारियों में हलचल मच गई। चोर को यह सुनकर डर लगने लगा, लेकिन वह इसे झुठलाने की कोशिश करता रहा। अगली सुबह होने पर बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाया। उसने अकबर की टोपी को दरबार के बीच में रखा और कहा, अब सब दरबारियों को इसे छूकर यह साबित करना होगा कि उन्होंने चोरी नहीं की। जो निर्दोष होगा उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जिसने चोरी की होगी वह इस टोपी के जादू से पकड़ा जाएगा। दरबारी एक एक कर टोपी के पास आए। कुछ ने झिझक के साथ उसे छुआ, जबकि कुछ ने आत्मविश्वास से। लेकिन जैसे ही चोर की बारी आई, वह डर के मारे पीछे हटने लगा। बीरबल ने उसे गौर से देखा और तुरंत कहा, जहां पनाह, यही है असली चोर। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पहचाना? बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराया और कहा, जहां पनाह, मैंने कोई जादू नहीं किया था। मैंने केवल यह घोषणा की थी कि यह टोपी चोर को पकड़ लेगी। लेकिन जो व्यक्ति निर्दोष था वह इसे बिना किसी डर के छूता गया, जबकि चोर डर के मारे इसे छूने से बचने की कोशिश कर रहा था। सभी दरबारियों ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की। चोर ने अपनी गलती स्वीकार की और व्यापारी की चोरी हुई संपत्ति वापस कर दी। अकबर की प्रसन्नता। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुमने हमारी टोपी का महत्व फिर से साबित किया है। यह न केवल न्याय का प्रतीक है, बल्कि चतुराई और सच्चाई की पहचान भी है। बीरबल ने इस टोपी की कहानी को और भी अद्भुत बनाने के लिए कुछ अनोखा सोचा था। जानने के लिए बने रहें। इसके बाद चोर को पकड़ने और चोरी का मामला सुलझाने के बाद अकबर की टोपी की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। प्रजा अब इसे केवल एक टोपी नहीं, बल्कि महाराज और बीरबल की न्यायप्रियता का प्रतीक मानने लगी थी। लेकिन दरबार में सभी इस बात से खुश नहीं थे। कुछ दरबारी, जो बीरबल की चतुराई से हमेशा जलते रहते थे, उन्होंने इस टोपी को लेकर एक नई साजिश रचने की ठानी। उन्होंने सोचा कि अगर वे बीरबल की इस प्रतिष्ठा को कम कर सकें तो वे महाराज के और करीब आ सकते हैं। साजिश की शुरुआत। एक रात जब सब सो रहे थे, कुछ दरबारियों ने मिलकर अकबर की टोपी चोरी कर ली। उन्होंने इसे कहीं छिपा दिया और अगली सुबह दरबार में हंगामा मचाने की योजना बनाई। सुबह दरबार में पहुंचते ही दरबारियों ने अकबर के सामने शिकायत की, जहां पनाह, आपकी प्रिय टोपी गायब हो गई है। यह राज्य की सुरक्षा और प्रतिष्ठा पर गंभीर सवाल उठाता है। अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमारी टोपी गायब हो गई है। इसे तुरंत ढूंढो। अगर यह नहीं मिली तो यह हमारे शासन की असफलता मानी जाएगी। बीरबल की जांच। बीरबल ने स्थिति को गंभीरता से लिया। उसने सबसे पहले दरबारियों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने सीधे तौर पर कोई जानकारी नहीं दी। फिर भी बीरबल को कुछ दरबारियों के हाव भाव से शक हुआ।
उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आपकी टोपी ढूंढने के लिए एक तरीका अपनाना चाहता हूं। मुझे कुछ समय दें और मैं चोर को जरूर पकड़ लूंगा। बीरबल की नई चाल। बीरबल ने पूरे दरबार में घोषणा की, जिसने महाराज की टोपी चुराई है, उसे पता होना चाहिए कि वह एक साधारण वस्तु नहीं है। वह टोपी जादुई है, और अगर वह चोर के पास एक रात भी रही, तो वह चोर को पहचानने का संकेत देगी। उसने यह भी कहा, मैं आज रात सभी दरबारियों के पास एक खास पहचान का चिन्ह भेजूंगा, जो टोपी की चोरी से जुड़ा होगा। चोर को यह चिन्ह खुद ब खुद मिल जाएगा। यह सुनकर वे दरबारी, जिन्होंने टोपी चुराई थी, घबरा गए। चोर की बेनकाब। अगली सुबह बीरबल ने सभी दरबारियों को दरबार में बुलाया और उनसे उनके हाथ दिखाने को कहा। बीरबल ने उन्हें बताया कि जो भी चोर होगा, उसके हाथ पर एक विशेष काला निशान होगा। सभी दरबारी अपने हाथ दिखाने लगे, लेकिन उन चोर दरबारियों ने डर के मारे अपने हाथ छिपाने की कोशिश की। यह देखकर बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपकी टोपी चुराई है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पहचाना? बीरबल की चतुराई। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, मैंने किसी जादू का सहारा नहीं लिया। मैंने केवल इतना कहा था कि चोर के हाथ पर निशान होगा। जो निर्दोष थे, उन्होंने बेझिझक अपने हाथ दिखा दिए, लेकिन चोर डर के कारण अपने हाथ छिपाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी हड़बड़ाहट ने ही उन्हें बेनकाब कर दिया। सभी दरबारी बीरबल की चतुराई पर दंग रह गए। अकबर ने चोरी की गई टोपी वापस मंगवाई और उन दोषी दरबारियों को सख्त सजा दी। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी और हमारी टोपी के महत्व को साबित कर दिया। यह केवल एक वस्त्र नहीं है, यह न्याय, सत्य और विश्वास का प्रतीक है। तुम्हारी इस चतुराई ने हमारी टोपी को और भी महान बना दिया है। अकबर की टोपी और बीरबल का जवाब, अंतिम भाग। अकबर की टोपी चोरी और उसकी वापसी के बाद पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई थी। लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता और महाराज की न्यायप्रियता की तारीफ कर रहे थे। लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। दरबार के एक पुराने दुश्मन, जो राज्य के बाहर से आए थे, उन्होंने अकबर की इस टोपी के महत्व को चुनौती देने का फैसला किया। बाहरी चुनौती। एक दिन दूसरे राज्य के एक राजा का दूत दरबार में आया और कहने लगा, जहां पनाह, हमने सुना है कि आपकी टोपी बहुत खास है और न्याय का प्रतीक है। लेकिन क्या यह टोपी सच में इतनी अद्वितीय है? हमारा राजा चाहता है कि आपकी टोपी एक विशेष परीक्षा से गुजरे। अगर यह परीक्षा पास कर लेती है, तो हम मान लेंगे कि यह वास्तव में महान है। अकबर ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने यह जिम्मेदारी बीरबल को सौंपी। कठिन परीक्षा। दूत ने कहा, हम इस टोपी को 3 अलग अलग परीक्षाओं से गुजरवाएंगे। हर परीक्षा में इसे अपनी विशेषता साबित करनी होगी। अगर यह असफल होती है, तो हमें यह मान लेना होगा कि इसकी कोई विशेषता नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें यह चुनौती स्वीकार है। आपकी परीक्षाओं का इंतजार रहेगा। पहली परीक्षा, सत्य की पहचान। दूत ने पहली परीक्षा के लिए दरबार में 4 लोगों को खड़ा किया। इनमें से एक व्यक्ति झूठा था, लेकिन बाकी 3 सच बोल रहे थे। दूत ने कहा, इस टोपी को पहनकर पहचानिए कि इनमें से झूठा कौन है। बीरबल ने टोपी उठाई और पहले सभी से सवाल पूछने शुरू किए। उनके जवाब सुनने के बाद उन्होंने टोपी को उठाकर झूठे व्यक्ति के सिर पर रख दिया। दूत चौंक गया और पूछा, तुमने यह कैसे पहचाना? बीरबल ने जवाब दिया, इस टोपी का महत्व इसके पहनने में नहीं, बल्कि इसे सही उपयोग में लाने में है।
मैंने इन लोगों के जवाबों का विश्लेषण किया और झूठे को पकड़ लिया। यह टोपी इस बात की प्रतीक है कि सच्चाई हमेशा झूठ पर भारी पड़ती है। दूसरी परीक्षा, न्याय का संतुलन। दूत ने दूसरी परीक्षा में कहा, अब इस टोपी का उपयोग करते हुए हमें यह दिखाइए कि यह न्याय के संतुलन को कैसे बनाए रख सकती है। बीरबल ने दूत से कहा, दरबार में सबसे गरीब व्यक्ति और सबसे अमीर व्यक्ति को बुलाइए। दोनों को बुलाया गया। बीरबल ने टोपी को गरीब व्यक्ति के सिर पर रख दिया और कहा, इस टोपी का महत्व इसे पहनने में नहीं, बल्कि इस बात में है कि यह गरीब और अमीर को एक समान देखती है। न्याय में हमेशा संतुलन होता है। यह टोपी भी यही सिखाती है। तीसरी परीक्षा, बुद्धिमत्ता का प्रमाण। आखिरी परीक्षा के लिए दूत ने कहा, अगर यह टोपी इतनी महान है तो इसे पहनने वाला सबसे बुद्धिमान होना चाहिए। यह साबित करो। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, इस परीक्षा का उत्तर स्पष्ट है। यह टोपी हमेशा उस व्यक्ति को पहननी चाहिए जो राज्य के न्याय, सत्य और संतुलन का प्रतीक हो। इसलिए यह टोपी केवल आपके सिर पर शोभा देती है। यह सुनकर दूत और सभी उपस्थित लोग चकित रह गए। सच्चाई की जीत। दूत ने अपनी हार स्वीकार की और कहा, जहांपनाह, आपकी टोपी न केवल खास है बल्कि आपकी और बीरबल की बुद्धिमत्ता का प्रतीक भी है। हम अपनी हार मानते हैं। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी वस्तु का महत्व उसके बाहरी रूप में नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे विचार, गुण और उद्देश्य में होता है। न्याय, सत्य और संतुलन को बनाए रखने वाले ही सच्चे नेता होते हैं। बीरबल ने यह साबित किया कि सच्चाई और बुद्धिमत्ता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगली कहानी, अकबर की गहरी शतरंज और बीरबल की चाल। एक समय की बात है, अकबर अपनी राजधानी में एक बड़ी दरबार की बैठक कर रहे थे। राज्य के सभी प्रमुख मंत्री और दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। अकबर का मूड थोड़ा उबाऊ था और वह कुछ नया करना चाहते थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज मुझे कुछ मनोरंजन चाहिए। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे दिल को हल्का करे और साथ ही हमारी सोच को भी नया दिशा दे। बीरबल ने बिना समय गंवाए कहा, जहांपनाह, अगर आप मुझे थोड़ी देर का समय दें तो मैं कुछ विशेष लेकर आ सकता हूं। अकबर ने सिर हिलाकर अनुमति दी और बीरबल तुरंत महल के भीतर से बाहर की ओर चल पड़े। सभी लोग दरबार में चुपचाप थे क्योंकि वे जानते थे कि बीरबल जब कुछ करने का सोचते हैं तो वह न केवल मनोरंजन बल्कि कुछ सोचने वाली बातें भी दे जाते हैं। कुछ समय बाद बीरबल एक बड़ी शतरंज की गहरी मेज के साथ वापस लौटे। यह शतरंज का बोर्ड और उसके प्यादों का आकार सामान्य से कहीं बड़ा था। अकबर की आंखें चमक उठीं। वह जानते थे कि बीरबल एक दिलचस्प चुनौती लेकर आए हैं। जहांपनाह, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह शतरंज का खेल नहीं, यह एक मानसिक युद्ध है। जो इस खेल को जीतेगा वह न केवल शतरंज के सामर्थ्य का परीक्षण करेगा बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता का भी परचम लहराएगा। अकबर ने एक गहरी नजर से बीरबल को देखा और कहा, मुझे यह चुनौती स्वीकार है, बीरबल। मुझे दिखाओ तुम मुझे इस खेल में कैसे मात देने की योजना बनाते हो। दोनों के बीच शतरंज की चालें चलने का खेल शुरू हुआ। अकबर शुरू में पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए थे क्योंकि वह एक अनुभवी शतरंज खिलाड़ी थे, लेकिन बीरबल ने एक एक करके चालों को इस तरीके से चलना शुरू किया कि अकबर को पहले ही चालों से दुविधा होने लगी। कुछ समय बाद अकबर ने देखा कि बीरबल ने एक पंक्ति के प्यादों को एक खास तरीके से खड़ा किया है। यह एक ऐसी चाल थी जो सामान्य तौर पर किसी को समझ में नहीं आ सकती थी। अकबर ने सोचते हुए पूछा, बीरबल, तुमने यह क्या किया? यह क्या चाल है?
बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह चाल एक गहरी सोच का परिणाम है। शतरंज में केवल चालें नहीं, बल्कि हर मूव के पीछे एक सटीक योजना होनी चाहिए। अकबर ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बोर्ड को फिर से देखा। अब वह स्थिति समझने लगे थे कि बीरबल ने उसे एक कठिन दुविधा में डाल दिया था। वह सोचने लगे, अगर बीरबल इस खेल में मुझे मात दे देता है तो यह केवल शतरंज की हार नहीं होगी, बल्कि यह मेरी अक्ल की भी परीक्षा होगी। आखिरकार कुछ समय बाद बीरबल ने अपनी चालों का सही संयोजन किया और अकबर को एक ऐसी स्थिति में लाकर फंसा दिया जहां से वह किसी भी तरीके से बच नहीं सकते थे। जहांपनाह, आप शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन इस खेल में केवल कुशलता से ज्यादा एक गहरी सोच और समझ की आवश्यकता होती है, बीरबल ने शांतिपूर्वक कहा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सचमुच मुझे हरा दिया। मैं यह नहीं समझ पाया कि तुमने इतनी चालाकी से मुझे कैसे मात दी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं केवल आपके निर्देशों का पालन कर रहा था। इस खेल में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हमें यह खेल सीखने और समझने का माध्यम बनाना चाहिए। शतरंज केवल खेल नहीं, जीवन की तरह है। इसमें भी हर चाल को सोच समझकर चलना पड़ता है और कभी कभी एक छोटी सी गलती बड़ी समस्या पैदा कर देती है। अकबर ने बीरबल की बात को गहरे से समझा और कहा, मैंने शतरंज खेलते वक्त यह नहीं सोचा था कि इसका उपयोग जीवन में भी हो सकता है। यह सच है कि हर निर्णय में सूझबूझ और समझ का होना जरूरी है। अकबर और बीरबल की बातचीत के बाद दरबार में सब लोग शांति से बैठे थे, जैसे वे किसी बड़े विचारशील खेल का हिस्सा बन गए हों। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, आज से हम सभी को यह सीखना होगा कि हमारी सोच और हमारी योजना की ताकत हमारी सफलता की कुंजी होगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह एक छोटी सी चाल की तरह है जो हमारे जीवन के हर फैसले में प्रभाव डालती है। इसके बाद अकबर और बीरबल के शतरंज के खेल ने दरबार में एक नई हलचल पैदा कर दी थी। अकबर की हार के बाद उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की थी और यह ठान लिया था कि अब उन्हें अपनी शासन नीति में कुछ बदलाव करना होगा। बीरबल की चाल ने उन्हें यह समझाया था कि केवल बल और शक्ति से ही नहीं, बल्कि सूझबूझ और योजना से भी सफलता पाई जा सकती है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया है। आज के खेल ने यह दिखा दिया कि जीवन में सिर्फ शारीरिक ताकत ही नहीं, बल्कि मानसिक समझ भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी नीति में बदलाव के लिए कुछ नई सलाह दो। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सही कहा आपने। शासन और न्याय में बदलाव हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। राजनीति और प्रशासन में भी वही सिद्धांत लागू होते हैं जो शतरंज के खेल में होते हैं। हमें प्रत्येक कदम को गहराई से सोचना चाहिए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम मुझे यह बताने के लिए तैयार हो कि हमें अपनी नीति में क्या बदलाव लाना चाहिए? बीरबल ने अपने मन में एक योजना बनाई और कहा, जहांपनाह, मैं मानता हूं कि हमें दरबार के भीतर सभी के विचारों को बराबरी से सुनने की आवश्यकता है। जैसे शतरंज में हर प्यादा अपनी भूमिका निभाता है, वैसे ही हमारे दरबार में हर व्यक्ति की राय महत्वपूर्ण है। हमें अपने दरबारियों की सलाह और उनके अनुभवों का उपयोग करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। अब से मैं सभी दरबारियों को अधिक जिम्मेदारी दूंगा और उनके विचारों को ध्यान से सुनूंगा। लेकिन बीरबल की योजना इससे कहीं बड़ी थी। वह अकबर को एक और गहरी सोच में डालना चाहते थे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, अगर हम दरबारियों के विचारों को सुनने में बदलाव करते हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि हमारी राज्य नीति के भीतर नागरिकों की स्थिति कैसी है।
क्या हमारे राज्य के हर व्यक्ति को न्याय मिल रहा है? अकबर ने इस पर विचार करते हुए कहा, बीरबल, तुम तो बड़ी गहरी बातें कर रहे हो। तुम्हारा सुझाव बहुत ही समझदारी से भरा हुआ है। हमें यह देखना होगा कि राज्य में किसी को भी न्याय से वंचित न किया जाए। बीरबल ने कहा, यही बात है जहांपना। हमें राज्य के हर वर्ग को महसूस कराना होगा कि वे हमारे लिए समान हैं। यह केवल शतरंज की तरह नहीं, बल्कि जीवन की जटिलता को समझने का समय है। अकबर ने बीरबल की बात पर जोर दिया और कहा, अब मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि राज्य की नीति में हर नागरिक को समान अधिकार मिले। हमारी सरकार में हर किसी का सम्मान होगा और सभी को न्याय मिलेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही सबसे बड़ी बात है। अगर एक राजा अपनी प्रजा के बारे में सोचता है तो वह न केवल राज्य की शक्ति बढ़ाता है, बल्कि उसकी न्यायप्रियता भी प्रदर्शित होती है। इस बातचीत के बाद अकबर ने तुरंत अपने दरबारियों को बुलाया और उन्हें बीरबल के विचारों के बारे में बताया। दरबारियों ने अकबर की बातों को बहुत गंभीरता से लिया और नए प्रशासनिक बदलावों की ओर कदम बढ़ाए। इस बदलाव के बाद अकबर का शासन और भी मजबूत हो गया। लोग उनकी न्यायप्रियता की सराहना करने लगे। दरबारियों के बीच भी एक नई समझ बनी कि राज्य की नीति को केवल शतरंज की तरह नहीं, बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं की तरह समझा जाना चाहिए। कुछ समय बाद अकबर ने महसूस किया कि राज्य में सुधार लाने के बावजूद कुछ समस्याएं हल नहीं हो पाई थीं। उनके दरबार में कई ऐसे मंत्री और अधिकारी थे जो अपने निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहे थे और प्रजा को न्याय नहीं मिल पा रहा था। अकबर को यह महसूस हुआ कि केवल नीति में बदलाव से काम नहीं चलेगा, बल्कि कुछ ठोस कदम भी उठाने होंगे। अकबर ने बीरबल से इस बारे में बात की और कहा, बीरबल, हम राज्य के भीतर सुधार तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो राज्य की नीतियों का पालन नहीं कर रहे। मैं चाहता हूं कि तुम इस मामले में मेरी मदद करो। बीरबल ने अकबर की बात पर ध्यान दिया और कहा, जहांपनाह, यह समस्या केवल नीति के कारण नहीं, बल्कि उन लोगों के सोच और उनकी कार्यशैली के कारण भी है। हमें इन लोगों को सही दिशा में लाने के लिए कुछ नया करना होगा। अकबर ने गहरी सोच में कहा, तुम क्या सुझाव देते हो? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि हमें दरबार में एक नई परीक्षा लेनी चाहिए जो न केवल प्रशासन की सही कार्यशैली की जांच करे, बल्कि यह भी देखें कि हमारे मंत्री और अधिकारी कितने ईमानदार और निष्ठावान हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम मुझे यह परीक्षा दिखा सकते हो, बीरबल? बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, मैं एक योजना लेकर आता हूँ। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं एक परीक्षा का आयोजन करने जा रहा हूँ। इस परीक्षा में दरबार के सभी मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। यह परीक्षा उनके आत्मविश्वास, ईमानदारी और समझदारी को परखने के लिए होगी। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने अपनी योजना के अनुसार एक जटिल चुनौती तैयार की। यह चुनौती कुछ इस प्रकार थी। राज्य के सबसे बड़े अधिकारी को एक गुमनाम पत्र भेजा जाएगा, जिसमें राज्य की एक महत्वपूर्ण जानकारी होगी। उसे इस पत्र के माध्यम से यह निर्देश दिया जाएगा कि वह किसी खास मुद्दे को तुरंत हल करें, लेकिन वह संदेश गलत हो सकता है। इसे पहचानना और सही निर्णय लेना उन अधिकारियों की क्षमता को परखने का एक तरीका होगा। अकबर ने इस परीक्षा को अपनी हरी झंडी दी और बीरबल ने इसे पूरी तरह से निष्पक्ष और ईमानदारी से आयोजित किया। जब परीक्षा शुरू हुई तो दरबार के सभी मंत्री और अधिकारी किसी गुमनाम संदेश के माध्यम से एक विशेष कार्य को अंजाम देने लगे। कुछ मंत्री तो भ्रमित हो गए और गलत रास्ते पर चल पड़े, जबकि कुछ मंत्री सही निर्णय लेने में सफल हुए।
इस परीक्षा के दौरान बीरबल ने ध्यान से देखा कि केवल कुछ ही मंत्री थे जो पूरी तरह से ईमानदारी से कार्य कर रहे थे और सही फैसले ले रहे थे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह परीक्षा यह साबित करती है कि हर किसी के अंदर अलग अलग गुण होते हैं। कुछ लोग न केवल अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं बल्कि वे सही निर्णय भी लेते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुमने सच कहा। इस परीक्षा से यह स्पष्ट हो गया कि हमें अपने राज्य की नीतियों और अधिकारियों की भूमिका को और भी सख्त बनाना होगा। अकबर ने उन अधिकारियों को पहचाना जिन्होंने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया और उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त किया। वहीं उन अधिकारियों को सजा दी गई जिन्होंने परीक्षा में गलत निर्णय लिया था। इसके बाद राज्य की स्थिति में एक सकारात्मक बदलाव आया। प्रजा ने महसूस किया कि अब राज्य में ईमानदारी और न्याय की व्यवस्था और भी मजबूत हो गई है। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता दिखाया बीरबल। मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की सराहना करता हूँ। बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, जहां पनाह, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम राज्य को सही दिशा में चलाएं। शतरंज की तरह जीवन भी खेल है जिसमें सोच समझकर और सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी होता है। अकबर का राजसी फैसला और बीरबल की चुनौती। अकबर और बीरबल की शतरंज की चालों के बाद राज्य में सुधार की हवा चल पड़ी थी। दरबार में हर कोई अपने कार्य में अधिक सजग था और राज्य की नीति के अनुसार काम कर रहा था। लेकिन एक दिन अकबर ने महसूस किया कि कुछ क्षेत्रों में बदलाव लाने के बावजूद पूरी प्रजा को अभी भी न्याय नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने बीरबल से इस मुद्दे पर चर्चा करने का फैसला किया। अकबर ने कहा, बीरबल, राज्य में हर तरह का सुधार हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि क्यों कुछ लोग अभी भी अन्याय का शिकार हो रहे हैं। बीरबल ने ध्यान से अकबर की बात सुनी और फिर कहा, जहां पनाह, यह समस्या केवल नीति में नहीं बल्कि उस नीति के क्रियान्वयन में भी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति को उसका हक मिले और किसी के साथ अन्याय न हो। अकबर ने गहरी सोच में कहा, तुम ठीक कहते हो बीरबल, लेकिन यह सुनिश्चित कैसे किया जा सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसके लिए हमें अपनी शासन व्यवस्था में एक नई चुनौती डालनी होगी। यह चुनौती न केवल राज्य के अधिकारियों को बल्कि प्रजा को भी यह एहसास दिलाएगी कि राज्य की नीति में सुधार और न्यायपूर्ण कार्यवाही की पूरी ताकत है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तुम क्या सोच रहे हो बीरबल? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हमें एक बड़ा राजसी फैसला लेने की आवश्यकता है। हमें उन लोगों को पहचानना होगा जो न्याय के मार्ग पर चलने में असफल रहे हैं और जो समाज में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। मैं एक योजना लेकर आया हूं जो न केवल हमारे दरबारियों की ईमानदारी का परख करेगी बल्कि प्रजा में भी विश्वास पैदा करेगी। अकबर ने आदेश दिया, तुम जो चाहो करो बीरबल, मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूं। बीरबल ने अकबर से अनुमति लेकर अपनी योजना की शुरुआत की। उसने सभी जिलों में घोषणा की कि हर व्यक्ति अपने मुद्दे और शिकायतों के साथ सीधे दरबार में आकर न्याय की उम्मीद कर सकता है। बीरबल ने राज्य के हर हिस्से में संदेश भेजवाया कि यदि किसी को न्याय से वंचित किया जा रहा है या किसी अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार हो रहा है तो वह सीधे दरबार में रिपोर्ट करे। यह योजना लागू होते ही हर गांव और शहर से लोग दरबार में अपनी शिकायतें लेकर आने लगे। प्रजा ने अपनी आवाज उठानी शुरू की और बीरबल ने उन्हें सुनने और उचित कदम उठाने का वादा किया। बीरबल की यह योजना ने दरबार में हलचल मचा दी। कुछ अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे वे घबराने लगे। उन्हें यह डर था कि उनकी करतूतें अब उजागर हो जाएंगी।
दूसरी ओर वे अधिकारी जो ईमानदारी से काम कर रहे थे, उन्हें यह अच्छा लगा कि राज्य में प्रजा को न्याय मिलने का कोई मौका मिलेगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी योजना तो काम कर रही है, लेकिन क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह रास्ता लंबा और कठिन है, लेकिन अंत में यह राज्य के लिए ही फायदेमंद होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म किया जाए और हर नागरिक को उनका हक मिले। दिन प्रतिदिन दरबार में आने वाली शिकायतों ने राज्य में एक नई जागरूकता और बदलाव की शुरुआत की। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए और प्रजा को न्याय मिलने लगा। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी इस योजना से यह साबित हो गया कि एक राज्य का सशक्त शासन वही है जो अपने नागरिकों के अधिकारों को पूरी तरह से सुनिश्चित करे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, शासन का सही रास्ता हमेशा न्याय से ही जाता है। जब तक हम ईमानदारी से काम करते रहेंगे, तब तक हमारे राज्य में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगला भाग, अकबर का भूतिया महल और बीरबल का चमत्कारी हल। अकबर और बीरबल के राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल था, लेकिन एक दिन दरबार में एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर सब चौंक गए। खबर यह थी कि महल के कुछ हिस्सों में अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। राजमहल में कुछ लोग दावा कर रहे थे कि रात के समय वहां अजीब आवाजें आती हैं, दीवारों से अजीब सी हलचल होती है और कभी-कभी तो लोग अचानक गायब हो जाते हैं। यह सुनकर अकबर का दिल घबराया और उन्होंने तुरंत बीरबल को इस समस्या का हल निकालने के लिए बुलाया। बीरबल, तुम जानते हो कि मैं इस तरह की बातों में विश्वास नहीं करता, लेकिन यह स्थिति हमारे महल के लिए बहुत गंभीर हो गई है। मुझे कुछ करना होगा, अकबर ने गंभीरता से कहा। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, यह सुनकर मुझे समझ में आ गया कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। मैं इस रहस्य को हल करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए मुझे महल के भीतर कुछ समय बिताने की आवश्यकता होगी। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को महल के भीतर जाने की अनुमति दी। बीरबल ने सबसे पहले महल के कर्मचारियों से सारी जानकारी इकट्ठा की। उन्होंने यह भी सुना कि कुछ लोग कहते हैं कि यह घटनाएं उन पुरानी दीवारों के कारण हो रही हैं, जिनके बारे में कोई नहीं जानता। बीरबल ने महल के भीतर की सटीक जगहों का निरीक्षण करना शुरू किया। उसे कुछ दिन तक महल में रहने के बाद महसूस हुआ कि यह कोई भूत प्रेत का मामला नहीं था, बल्कि कोई और ही रहस्य था। बीरबल ने महल के सभी कर्मचारियों से उनके दिनचर्या के बारे में पूछा और धीरे धीरे उन्होंने पाया कि यह घटनाएं हर बार रात के समय ही होती थीं, जब महल के कुछ हिस्सों में कोई विशेष काम होता था। बीरबल ने महल के एक पुराने हिस्से की ओर ध्यान दिया, जो पूरी तरह से बंद था और वहां पर किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की थी। उसने सोचा, यह वही जगह हो सकती है जहां से इस रहस्य का हल निकलेगा। अगली रात बीरबल ने अकबर को यह सूचना दी कि वह उस बंद हिस्से में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। अकबर ने बीरबल से कहा, ध्यान रखना बीरबल, हमें किसी भी स्थिति में डरने की जरूरत नहीं है। तुम शांति से काम करना। बीरबल महल के उस हिस्से में दाखिल हुआ और वहां की दीवारों, फर्श और कोनों का गहन निरीक्षण किया। उसने देखा कि एक कोने में कुछ संदिग्ध सामग्री बिखरी हुई थी। बीरबल ने ध्यान से देखा और पाया कि दीवार के एक हिस्से में एक छुपा हुआ दरवाजा था, जो किसी ने कभी खोलने की कोशिश नहीं की थी। बीरबल ने उस दरवाजे को खोला और अंदर घुसा। वहां उसे कुछ पुरानी किताबें, पंखों की कलियां और धुआं दिखाई दिया, जैसे किसी ने पहले वहां कोई जादुई प्रयोग किया हो। बीरबल ने समझ लिया कि यह सब किसी की साजिश का परिणाम था। उसने फिर दरवाजे को ध्यान से बंद किया और महल के बाकी हिस्सों में जाकर अकबर को सूचित किया। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम कुछ पता कर पाए हो बीरबल? बीरबल ने कहा, जहां पनाह,
यह मामला भूत प्रेत का नहीं है। यह किसी की चालाकी है जो इस महल को डर के वातावरण में बदलना चाहता है। मुझे पूरा यकीन है कि कोई इसमें शामिल है। मैं कल सुबह पूरी योजना के साथ आपको इसके बारे में बताऊंगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं इस रहस्य का हल जान चुका हूँ। जो भी यहाँ भूतिया घटनाएं घट रही थीं, वह असल में एक षड्यंत्र था जो कुछ कर्मचारियों द्वारा रचा गया था। वे चाहते थे कि राज्य में डर का माहौल बने ताकि वे अपनी चोरी और गलत कामों को छिपा सकें। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, कैसे? बीरबल ने विस्तार से बताया कि कुछ कर्मचारी महल के अंदर अजीब-अजीब घटनाओं को अंजाम देते थे ताकि प्रजा और महल के लोग डरकर उन पर विश्वास करें। बीरबल ने उन कर्मचारियों की पहचान की और उन्हें अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने उन कर्मचारियों को सजा दी और राज्य में शांति बहाल की। इसके बाद प्रजा में विश्वास बढ़ा और अकबर के शासन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने इस रहस्य को सुलझा लिया बीरबल। तुम सचमुच के एक महान बुद्धिमान हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह केवल आपके विश्वास और मार्गदर्शन का परिणाम है कि हम यह सब कर पाए। अकबर का फर्जी जादूगर और बीरबल का चतुर खेल। अकबर का राज्य फिर से शांत था और राज्य में हर कोई खुश था। एक दिन अचानक दरबार में एक अजनबी व्यक्ति ने कदम रखा जो अपनी अजीब सी वेशभूषा और आत्मविश्वास से सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा था। वह व्यक्ति खुद को एक महान जादूगर बताकर अकबर के सामने प्रस्तुत हुआ। उस व्यक्ति ने बड़े अभिमान से कहा, जहांपनाह, मैं एक जादूगर हूँ और मेरी शक्तियाँ अद्वितीय हैं। मैं आपके दरबार में आकर आपको अपनी जादुई कला दिखाना चाहता हूँ। यदि आप मुझे इज्जत देंगे तो मैं आपके राज्य को शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद दूंगा। अकबर ने उसकी बातें सुनी और फिर कहा, तुम अपनी शक्तियां दिखाओ, लेकिन याद रखो, अगर तुमने यहाँ कोई धोखाधड़ी की तो इसके परिणाम भयानक होंगे। उस व्यक्ति ने अकबर के आदेश के अनुसार अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू किया। उसने अपने हाथों से हवा में वस्तुएं उड़ा दीं, लोगों के सामने अदृश्य वस्तुओं को प्रकट किया और यहाँ तक कि खुद को बिना किसी उपाय के गायब कर दिया। उसकी यह कला दरबारियों को हैरान कर रही थी और वे सोचने लगे कि यह सचमुच का जादू है। लेकिन बीरबल, जो हमेशा शांति और विवेक से काम करते थे, को यह सब कुछ संदेहास्पद लगा। वह अकबर के पास गए और बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है कि यह व्यक्ति कुछ छुपा रहा है। मैं इस जादूगर के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करूंगा। अकबर ने बीरबल को आज्ञा दी, ठीक है बीरबल, तुम इसे देखो और हमें बताओ कि यह आदमी सच में जादूगर है या नहीं। बीरबल ने जादूगर के प्रदर्शन को ध्यान से देखा और उसका गहराई से निरीक्षण किया। उसे कुछ चीजें अजीब लगीं, जैसे कि जादूगर ने अपनी कुछ चालों में बहुत जल्दी और चुपके से हाथों का इस्तेमाल किया था, जो आमतौर पर जादू के मुकाबले अधिक चालाकी प्रतीत हो रही थीं। बीरबल को यकीन हो गया कि यह जादू नहीं बल्कि कोई धोखाधड़ी थी। बीरबल ने अपना एक चतुर खेल खेलने का फैसला किया। उसने दरबार में एक बड़ा घेरा बनवाया और अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि यह जादूगर अपना सबसे बड़ा जादू दिखाए, लेकिन इसे एक चुनौती के रूप में करें। हम सभी इसे देखेंगे और फिर निर्णय लेंगे कि वह सच में जादूगर है या नहीं। अकबर ने बीरबल की बात मानी और जादूगर को चुनौती दी, तुम अपना सबसे बड़ा जादू दिखाओ और हम सभी इसका मूल्यांकन करेंगे। जादूगर ने गर्व से कहा, ठीक है, मैं यह साबित कर दूंगा कि मैं एक असली जादूगर हूं। अब बीरबल ने एक योजना बनाई। वह जानता था कि जादूगर हमेशा कुछ उपकरणों और चालाकियों का इस्तेमाल करता है जिन्हें वह दिखा नहीं सकता था। इसलिए बीरबल ने दरबार में एक सरल खेल की शुरुआत की।
उसने एक खाली कटोरी ली और कहा, मैंने सुना है कि आप किसी भी चीज को बिना छुए घेर सकते हैं। तो आप मुझे इस कटोरी में एक मोती दिखा सकते हैं, बिना किसी को छुए? जादूगर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र पढ़ने का अभिनय किया, लेकिन एक चमत्कारी मोती उसके हाथ से बाहर नहीं आया। बीरबल ने धीरे से कटोरी को पलट दिया और पाया कि वह मोती कटोरी में छिपा हुआ था। जादूगर का जादू असल में एक बहुत साधारण चाल थी और वह बीरबल के सामने बेनकाब हो गया। अकबर ने यह देखा और अपनी मुस्कान छिपाते हुए जादूगर से कहा, तुमने हमारी समझ को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने तुम्हारी चाल समझ ली। तुम यहाँ कोई जादू नहीं दिखा रहे थे, बल्कि एक तामझाम कर रहे थे। जादूगर ने घबराकर अपना मुंह खोला और कहा, जहां पनाह, मुझे माफ करें। मैं दरअसल कोई जादूगर नहीं हूँ, बल्कि एक ठग हूँ जो दूसरों को धोखा देकर अपना पेट भरता हूँ। अकबर ने उसे राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया और कहा, अगर कोई इस राज्य में धोखा देने की कोशिश करेगा तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह घटना हमें यह सिखाती है कि किसी भी चीज को दिखावे से नहीं, बल्कि वास्तविकता से समझना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। सिख इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी चीज को दिखावे और छल से नहीं, बल्कि गहराई से समझने की जरूरत है। हमेशा सत्य और वास्तविकता को देखना चाहिए ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके।